हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्लैश के चैनल के एक और नई वीडियो में। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा है। तो जब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कि वीडियो किन टॉपिक्स पे बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन जब मैंने देखा तो मुझे कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस मिले जो नए पेट ओनर्स हैं उनके बीच में। तो मुझे लगा क्यों ना मैं फ्लैश के साथ मिलकर उन सभी क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो सीरीज बनाऊं, जिससे कि आपकी वो सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब हम नया पहला पपी लेकर आते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं और हमें उन सबके आंसर जानने होते हैं, क्योंकि हम उसका पूरा ध्यान रखना चाहते हैं, उसकी केयर करना चाहते हैं, उसको कुछ हो ना जाए, कहीं हमारे किसी एक एक्शन की वजह से उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। तो हम यही रिसर्च करते रहते हैं। तो जब मैं फ्लैश को लेकर आया था पहली बार, तो मेरे माइंड में भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे, खाने को लेकर, वॉक के लेकर, वैक्सीनेशन के लेकर, ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स के बारे में। तो मैंने सोचा मैं फ्लैश के साथ मिलकर ही क्यों ना एक ऐसा वीडियो सीरीज बनाऊं इस चैनल पे, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो। आपको सारी चीजें, जो सारी क्वेरीज हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सब सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूं मैं। और आज का टॉपिक जो मैंने लिया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ऐसे ही बहुत सारे मजेदार कंटेंट्स आने वाले हैं जिनमें आप सभी की क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ज्यादा रिसर्च ना करना पड़े, कहीं और ना जाना पड़े। जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा था, मैं चाहता हूँ कि आप सबकी वो प्रॉब्लम को मैं आसान कर दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा था वो है कि पी पॉटी ट्रेनिंग कैसे करें अपनी पपी की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि मुझे एक पेट चाहिए, मुझे एक छोटा सा पपी चाहिए और मैं घर में लाना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात जो आपके सामने आके दीवार के जैसे खड़ी हो जाएगी वो ये है कि उसकी साफ सफाई कौन करेगा। जब वो घर में आएगा, इधर उधर पेशाब करेगा, चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात जो आपके सामने आके दीवार के जैसे खड़ी हो जाएगी वो ये है कि उसकी साफ सफाई कौन करेगा। जब वो घर में आएगा, इधर उधर पेशाब करेगा, इधर उधर सूसू करेगा और पॉटी करेगा, तो कौन उठाएगा। और ये ऐसा सवाल है कि जिसका आपने अगर सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो आपका जितने भी सपने हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने फ्रेंड्स को देखा है, रिलेटिव्स को देखा है कि जो पप्पी लेना चाहते थे और मतलब बहुत उनके मन में था कि हम लें, और लास्ट में आके बस इसके पास सोल्यूशन नहीं था और वो नहीं ले पाए। तो इसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं वीडियो में, और आपको कुछ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिससे आपकी ये क्वेरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसे घर पे लेके आते हैं छोटे से पपी को, तो वो हर जगह क्यों ऐसे पेशाब करने लग जाता है, पोटी करने लग जाता है। तो उसके बारे में बात। जब हम पपी लेकर आते हैं तो वो घर में अपने घर से दूर, बहुत दूर, अपने भाई बहनों से दूर, अपनी मम्मी से दूर हमारे घर में आता है। उसे कोई आइडिया नहीं है, हम उसे लेकर आते हैं, बहुत खुशी खुशी लेकर आते हैं, वो उसे घर में रखते हैं। जैसे फ्लैश को मैं जब पहली बार लेकर आया था तो फ्लैश को मैंने बेड पे रखा था और उसने आते वहाँ पे सूसू कर दिया था। और वो दिन है और आज का दिन है। अब फ्लैश बेड पर तो क्या, घर में भी कहीं भी कुछ सूसू नहीं करता है और उसकी आदत बन गई बाहर करने की। तो ये आदत मैंने कैसे अचीव किया वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने पपी को लेकर आते हैं, उसे घर में लाते हैं, उसे हॉल में घुमाते हैं, वो हॉल में घूमता है, घर में घूमता है, लिविंग एरिया में, किचन में, और जहाँ भी उसे प्रेशर पड़ता है वो अपना पी कर लेता है। और उसे जब खाना देते हैं वो खाना खाता है और पॉटी कर लेता है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये करना सही है कि गलत है। और ऐसे में लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग क्या करते हैं, वो चिल्लाने लग जाते हैं और उसके ऊपर मारने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, और उससे क्या होता है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी वो खराब हो जाती है। वो बेसिक 3 सोल्यूशन है, और वो ये है कि जब भी आप अपने पपी को पहली बार लाएंगे, उसके लिए शॉपिंग करने जाएंगे, तो आप प्रोडक्ट कुछ ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फ्लैश को लेकर आया था घर, और उसी दिन जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो मैंने जैसे टॉय, बेड, ये सब लिए थे, बहुत सारे इसके खाने के सामान। तो मैंने शॉप ओनर से पूछा कि ऐसा क्या करूँ कि पी पोटी घर में इधर उधर ना हो। तो उसने मुझे कुछ सामान दिखाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है, इसे बोलते हैं पी पैड, देख लीजिए आप। और इसका एक पैड निकाल के अगर आप उसे फ्लोर पे, मार्बल पे, जैसे मेरे घर में मार्बल लगा हुआ है, उस पर बिछा देंगे तो वो पप्पी वहाँ पे जाके कर लेते हैं। ऐसा मुझे कन्विंस किया था शॉप ओनर ने। मैंने भी शुरुआत में ट्राई किया। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पैकेट पूरा भरा हुआ है, इसमें शायद से 1-2 ऐसे मैंने इस्तेमाल किया हो, पूरा पैकेट भरा हुआ है। तो मुझे तो कुछ ऐसा खास इस्तेमाल नहीं लगा इस चीज़ का। हो सकता है कि आपके घर में इस्तेमाल हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे करते हैं। जब आप एक पेपर निकालेंगे इसमें से और उसको पूरा बिछा देंगे तो पप्पी वहाँ पे जाके कर लेता है सूसू। तो मैंने भी ऐसे ट्राई किया कि शायद फ्लैश
कर ले, लेकिन फ्लैश तो मतलब इसकी अलग ही ठग लाइफ थी और फ्लैश उस टाइम बहुत ज़्यादा ही एक्टिव था, अभी भी एक्टिव है। तो फ्लैश को जब मैंने दिया और मैं 10 मिनट के लिए बाहर से आया घूमकर, तो मैं देखता हूँ कि फ्लैश ने उसको पूरा चीथड़ उड़ा दिया है, नाखून से पूरा फाड़ दिया है। फ्लैश ने अपने मुंह में रखा हुआ है, उसने उस पर सूसू तो नहीं किया लेकिन उसको साथ जो भी कर सकता था चीर फाड़ दिया। उसकी पप्पी बाइटिंग चल रही थी उस टाइम, तो मुझे लगा कि इसका तो कोई खास इस्तेमाल लग नहीं रहा है। और एक और प्रोडक्ट मुझे मिला था, वो है पूप स्कूपर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है पूप स्कूपर और इसका मुझे कुछ इस्तेमाल हुआ था शुरुआत में, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि उसने कहाँ पे पॉटी किया है। एक टिश्यू पेपर लीजिए और जैसे मैं देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर मेरे पास रहता है हर टाइम, तो टिश्यू पेपर लीजिए, उस पॉट पे रखिए। ये जो हैंडल है इसको ऐसे अगर आप प्रेशर देंगे तो इसका मैकेनिज्म ऐसा है कुछ, देखिए यहाँ मैं प्रेशर दे रहा हूँ और यहाँ पे ये खुल रहा है। इसको उस पॉट पे रखिए टिश्यू पेपर पे और उठा लीजिए और हाथ से उसको फेंक दीजिए, डंप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जैसे इस पर मिट्टी लगी हुई है अब, और इसमें मकड़ी ने जाली बना दिया है। क्योंकि मेरे इस्तेमाल में अब शायद 2-3 महीने से इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है घर में, तो आप भी ये अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कैसे करना है वो बताता हूँ। आप ये लेकर आ गए, पी पैड लेकर आ गए, उसका आपको इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, पूप उसके ऊपर लेकर आ गए तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये लगातार ऐसा होगा तो घर में इधर उधर करने की उसकी हैबिट खराब हो जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, उसको धीरे धीरे बाथरूम की तरफ दिखाना चाहिए कि यहाँ वो जगह है जहाँ पे तुम्हें करना है। और कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ ट्रीट्स होते हैं, वो वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं कि ट्रीट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फ्लैश मेरे यहाँ पर आ गया है टेबल के नीचे और उसे अब देख लिया कि ट्रीट रखी हुई है। फ्लैश ये ले, इधर ले, सिट करो, पहले सिट करो, फ्लैश को सिट करो, ये लो। तो फ्रेंड्स ये तो पहला प्रोडक्ट बेस्ड सॉल्यूशन था। अब मैं आपको बताया था कि कैसे इसको हाउस ट्रेनिंग करनी है, जो सेकंड सॉल्यूशन है, और वो कुछ दिन तक ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी और उसके रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे शुरुआत के 10 दिन में। तो जब फ्लैश को मैंने पूप उसके ऊपर से और पी पैड वाला नहीं काम हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि इसको हाउस ट्रेनिंग दी जाए। और वो कैसे दी जाती है, तो जैसे आपने वीडियो में देखा कि ट्रीट के लिए फ्लैश कितना लालची है, तो मैं ट्रीट का इस्तेमाल करता था। इसको धीरे धीरे घर के बाहर मैंने सोचा कि इसका स्टार्ट करूँ, पहले घर के बाहर, तो फ्लैश घर के बाहर वाले एरिया में आके करता था। फिर मैं और धीरे धीरे बाथरूम के उसको नज़दीक लेते गया, और जब फ्लैश करता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि अब वो सीख रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है फ्लैश में। और मैं उसे ट्रीट देता था, उसको हक करता था, उसके बालों को रब करता था, बैली रब करता था, उसके साथ खेलता था, तो उसे लगता था कि मैंने बहुत कुछ बढ़िया काम किया है, इसलिए मेरा ओनर जो है वो मेरे साथ खेल रहा है, मुझे ट्रीट दे रहा है। फिर फ्लैश को मैंने धीरे धीरे बाथरूम के अंदर बुला के ट्रीट दे के उसको इंकरेज किया कि वो करे, पी करे वहाँ पे, और फ्लैश करने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैंने पॉटी वाले में भी किया और फ्लैश धीरे धीरे पी एंड पॉटी वहाँ पे करने लगा, और मुझे 10 to 15 डेज लगे और फ्लैश ने धीरे धीरे सीख लिया था ये। और ये 1-2 महीने तक चला। फ्लैश 2 महीने की एज में आया था, 2 महीने तक फ्लैश ये करता रहा घर में। तो फ्रेंड्स मैं जिस हाउस ट्रेनिंग की बात कर रहा था, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि फ्लैश को जब मैं इंकरेज करता था बचपन में, तो अब तो फ्लैश सीख गया है, तो वो कैसे जाके अपने हाउस बाथरूम में करता है, वो आप एक वीडियो में देखिए। और फिर जब इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी, फ्रेंड्स बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन यहाँ पे, इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, जब मैं फ्लैश को टहलाने ले जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे पप्पी देखता हूँ जो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो वैक्सीनेशन से पहले बाहर लेकर आ जाते हैं करने के लिए, और उनका प्रेशर बिल्डअप होता रहता है और पप्पी वहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि वो किसी और के भी बड़े डॉग के फिशेस खा जाते हैं, मतलब उनके पूप को खाने की कोशिश करते हैं, या जहाँ पे उन्होंने पी किया उस जगह को लिक करने की कोशिश करते हैं, और इनसे वो बीमार हो जाते हैं। उनकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं होती है और उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं, और हमारी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से वो चले जाते हैं। तो आप इन गलतियों से आपको बचना चाहिए, इसलिए आप 4 मंथ की एज तक, जब तक उसकी फुल वैक्सीनेशन ना हो तब तक आप उसे बाहर ना लेकर जाएं, हाउस ट्रेनिंग में ही रखें। तो अब बात आ गई थर्ड, और थर्ड पॉइंट जो है वो है कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है। और परमानेंट सोल्यूशन से पहले मैं फिर से इंसिस्ट करूंगा कि आप वैक्सीनेशन स्केड्यूल उसका पूरा रखें। जब फ्लैश बाहर गया था वॉक पे, तो फर्स्ट टाइम जब फ्लैश गया था तो उसकी वैक्सीनेशन को हुए 10 डेज हो गए थे, तब पूरा प्रिकॉशन लेकर फ्लैश गया था पार्क में। और जब फ्लैश गया था तो पहले दिन उसने कुछ नहीं किया, टहल कर आया, फिर घर में आके उसने किया, और फिर अगले दिन में ऐसा ही हुआ,
इवनिंग वॉक के टाइम जब फ्लैश आ रहा था तो भी उसने घर पे आके किया। तो मुझे लगा कि इसकी ट्रेनिंग जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। और मैं देख रहा था कि इस प्रेशर बिल्डअप रहता है, ये टहल कर आता है फिर घर पे करता है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर ये प्रेशर जो बन रहा है पी करने का, ये इसकी हेल्थ पे कहीं इफेक्ट ना करे। फिर मैंने धीरे धीरे इसको इंकरेज करना शुरू किया। जब फ्लैश बाहर जाता था तो मैं उसको बोलता था कि फ्लैश पी कर लो, सुसु कर लो, ऐसे करके कोई आप भी ऐसा सेंटेंस सुन सकते हैं। और उसको ट्रीट इंकरेज करता था देकर, और फ्लैश धीरे धीरे करने लगा। 1 दिन 2 दिन पहले उसने एक बार पी करना शुरू किया और घर पे करता था, फिर आके अपने टाइम में जब डिनर करता था और सुबह के टाइम में। और फिर मुझे लगा कि फ्लैश को और इनकरेज करना चाहिए। तो जब फ्लैश को मैंने इनकरेज किया तो उसने पॉटी भी करना शुरू किया। और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि फ्लैश ने पहली बार आज पार्क में बाहर जाते हुए टाइम पॉटी की, और उसको मैंने 5 ट्रीट दिए थे जो मुझे भी याद है। और मैंने बहुत खुश हुआ था, फ्लैश को बहुत बेली रब किया था। और जब फ्लैश घर पे आया तो मैंने याद है कि उसे डेंटास्टिक भी देते कि आज फ्लैश ने पहली बार किया है, खुद से किया है। और फिर ऐसे ही लगातार 1 हफ्ता 2 हफ्ता फ्लैश डेली करने लगा, और उसके हैबिट में ही आ गया कि अब वो बाहर ही करता है। और बात करता हूँ मैं आपको कि हैबिट मानने के बाद तो फ्लैश जब बाहर जाता है तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता, फ्लैश खुद जाता है। और बाहर के टाइम में जब वॉक पे जाते हैं तो वो इंतजार करता है 6 बजे। 6 बजे फ्लैश का वॉकिंग टाइम रहता है इवनिंग वाला, और सुबह वाला फ्लैश वॉक पे जाता है 6:30 बजे के बीच में। तो वो खुद इंतजार करता है कि वो कब बाहर जाए, और वो रास्ते में जाते टाइम अपना पी कर लेता है। और उसका एक परफेक्ट एरिया है पार्क में, वो वहीं पे जाके अपना करता है पॉटी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वो कितने आराम से जाता है, और वहीं पे पार्क में अपने साइड में एक एरिया उसने ढूंढा हुआ है, वहीं पे जाके वो अपनी टेरिटरी मार्क भी कर लेता है और अपना सुसु भी कर लेता है और पॉटी भी कर लेता है पार्क में। और उसको अब मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, उसकी हैबिट में ही आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो 3 सॉल्यूशन थे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, हैव ए नाइस डे।